प्राणियों से जो हमको कष्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? भौतिकता। आपको मच्छर ने काटा, मच्छर, कौन से ताप आएगा? वो भौतिक ताप। किसी जीव ने काटा ना आपको, और शेर ने आपको काटा तो वो भी भौतिक ताप। प्राणियों के, जीवों के द्वारा जो कष्ट मिलता है, शरीरधारियों के द्वारा, जितने भी भूत प्राणी शरीरधारी है उसके द्वारा जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा आता है दैविक ताप। देव, देव मतलब जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने प्राकृतिक चीजों को देव कहा है। वो क्या है? देव क्या है? फिर जो पदार्थों से, यहां पर आ जाएगा, प्राकृतिक पदार्थों से जो हमको कष्ट मिलता है उसको दैविक ताप कहा है। प्रकृति के द्वारा, सीधी बात। दैविक ताप मतलब प्रकृति के द्वारा जो दुख मिलता है वो दैविक ताप। मकान गिर गया, एक किसी ने गिराया नहीं, एक बाढ़ आ गई उसमें बह गए, आग लग गई उसमें, भौतिक पदार्थ जो 5 चीजें हैं उसके द्वारा जो कष्ट हमको मिलता है। अब बहुत ठंडी पड़ रही है, इससे अपने आप को बचाने की बात साहब ने कहा। जिस चीज को खाने से रोग होता है तो उस चीज को संयम करोगे तो रोग से आप बच जाओगे। जो प्राणी हमारे लिए घातक है, आदमी आदमी के लिए भी कुसंग हो सकता है। शेर भालू हमारे लिए कुसंग है, सांप बिच्छू ये पालने की चीज नहीं है। हाँ, ये पालने की चीज नहीं हो, ठीक है, वो अपने ढंग से वो जी रहा है, अलग चीज, उनसे अपने आप को बचाओ। बचाने इसी पर दैविक ताप है। आपको क्या, जो होना होगा होता रहेगा। बर्फ में पड़ोगे तो जो होना होगा क्या है? ठंडा के मरोगे। जो होना होगा देखा जाएगा। आग में जाके कूदोगे तो क्या, जलोगे ही। अपने आप को इन सब से सुरक्षा करना है, बचाना है। इसको आप बहुत चीज आप किए होंगे। मैं इसके बारे में एक और दूसरी चीज कहने जा रहा हूं। यह दुख व्यापी रहा संसार, वो भी सबके पास हो। क्या जानते हो? आदि, व्याधि और उपाधि। ये बड़ा खतरनाक है, इससे भी खतरनाक ये आदमी के पास ही है। आदि, व्याधि और उपाधि। अब आदि क्या है? हमारे पास नहीं है उसका दुख, आदि। उपाधि क्या है? आदि, व्याधि और व्याधि का तो वही हुआ, किंतु यहां व्याधि का किस अर्थ है? मान के द्वारा प्रेरित होकर के जो रोग होता है उसको व्याधि कहा गया। यहां पर पहले क्या कहा था? दैहिक। दैहिक मतलब मच्छर ने काटा, बुखार हो गई, कैंसर हो गया, इसमें मन के साथ में बहुत लगाव नहीं। व्याधि किसको है? एकदम टेंशन बढ़ा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये व्याधि नहीं आएगा। आदि व्याधि मतलब मन से संक्रमित होकर के जो हमारे अंदर रोग होता है, एकदम भयभीत हो गया, उसको टट्टी पेशाब हो गई, पेशाब हो जाता है, टट्टी हो जाती है, ये व्याधि। वो रोग नहीं था, किंतु मन ने इतना वो उसमें हो गया उसको। इसलिए दैहिक ताप जो है और व्याधि है, दोनों एक ही चीज नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर मन से ग्रसित होकर के जो शरीर में जो तकलीफ आती है, चाहे जो रोग हो जाए, वो सब क्या होगा? व्याधि। आदि का अर्थ क्या बताया था? हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है, इसका जो दुख होता है उसको आदि कहते हैं। अरे मैं बड़ा था, ये छोटा था, इसको महंत बना दिया। महंत दूसरा बना है, हमको नहीं बनाया। तो मुझे जो कष्ट हुआ, मेरे से छोटे को बना दिया, इसको क्या कहते हैं? आदि। अरे उसके पास 1000 रुपया, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है। किसी के पास है और अपने पास, और सबके पास नहीं है, कोई दुख नहीं होगा। ये आदि का यही अर्थ है। एक के पास हो, मेरे पास ना हो, सामने वाले के पास हो, मेरे पास ना हो, ऐसी जो मन में जो किन्नाखोरी कहते हैं, यहाँ गुजराती में किन्नाखोरी, और उसके साथ में बहुत द्वेष भाव से ग्रसित हो जाना, आदि है। उसके पास है और मेरे पास, और सबके पास नहीं है तो
कुछ नहीं। अब जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं, एक को बर्थ मिल गया, एक बेचारा ऐसे है, हाँ, वो भी उतना ही टिकट दिया है, पैसा तो उतना ही दिया है ना, और उसको जो कष्ट, और हम भी पैसा दिए थोड़ा खिसको, उसको खिसका करके जो बैठने की भाव, उनको द्वेष भाव आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? व्याधि। इसको क्या कहते हैं? आदि। आदि का दुख। दूसरा है एक खास, एक तीसरा एक आता है उपाधि। उपाधि क्या है उसका दुख। आदि का बिल्कुल विपरीत। आदि में क्या है? जो आदि में है हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, ये जो तुलनात्मक अध्ययन करके जो दुखी होता है वो आदि। और उपाधि क्या नीचे है? उपाधि मेरे पास है फिर भी दुखी हूं। लड़का तो है किंतु बड़ा बिगड़ैल है, स्त्री तो है किंतु बड़ा कुकर्मी है, पैसा तो है, ये कहां से क्या आवाज है? पैसा तो है, पैसा तो है किंतु उसका कोई रखवाला नहीं है, आश्रम तो बहुत बड़ा बन गया किंतु कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, रखवाली करने वाला है, उसका दुख। ये उपाधि ऊपर का दुख। साहेब कहते तही दुख व्यापी रहा संसार, ऐ जियरा अपने आप को बचा। अब इसमें बहुत से आप जितनी व्याख्या करना चाहो उसमें हो जाता है। आदि के दुख, किसी के द्वेष भावना, ये सारी चीजें, इससे आपको पूरा का पूरा आदि व्याधि उपाधि, अब तीनों से बचना है तब क्या होगा? साहब ने कहा ना अपने आप को बचा लो, तो चौथा नंबर का आता है समाधि। समाधि अवस्था में ये तीनों दुख आराम से कट जाते। और समाधि खाली आंख बंद नहीं, मन को शांत करना, ये समाधि। इसमें और बहुत से क्रम आता है, कुछ डायरी में रख दिया हूँ, लगता है जो सुबह सुबह बैठता था तो उसको बहुत कुछ लिखा हूँ मैं, पॉइंट लिखा है, मैं दिखा देता हूँ तो उसमें थोड़ा बताने में थोड़ी सुविधा रहेगी। बंद करना। मेरे पास दया भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, समता भाव नहीं है, सद्गुण की स्थिति नहीं है, शील नहीं है, इसके कारण जो दुख होता है ये भी आदि के अंतर्गत आएगा। और मेरे पास है, अब उपाधि वाला में है, इसके बाद भी दुख होता है। समता साहब आंख बंद कर, आंख बंद मत, मेरे साथ ऐसे नहीं। तो आंख बंद करना हमको नहीं भाता है। और उपाधि का मतलब होते हुए भी जो दुख है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इसके विपरीत है इसलिए दुख है, एक है नहीं है इसलिए दुख है। पूरा मानसिक क्रम है आदि व्याधि उपाधि और समाधि। ये चारों चीजें मन के द्वारा संक्रमित होकर के जो अपने आप को कहीं कष्ट मिलता है, कहीं समन होता है, ये सारी चीजें मन के द्वारा। और जो पहले वाला बताया था दैही दैवी भौतिक, ये बाहर, मन से कोई लेना देना इसमें नहीं, बाहर के है। तीनों एक ही चीज जैसे लगता है, तीनों एक ही चीज जैसे लगता है किंतु तीनों एक ही चीज नहीं है, तीनों एक ही चीज नहीं है। वैसे दुख के और बहुत से इसमें कारण होता है। किसी के पास पैसा नहीं इसलिए दुख है, किसी को सम्मान नहीं मिला इसलिए दुख है, नहीं होने का दुख ये आदि है। और अब इसमें आप और बहुत से व्याख्या इसमें, अब जो उपाधि है आपके पास काम क्रोध ईर्ष्या माया लोभ, ये जो भावनात्मक दोष आते हैं इनके द्वारा जो दिल को चोट पहुंचती है, ये सब उपाधि के अंतर्गत आते हैं। मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, अभाव का दुख, किसी के पास देख करके जो दुख होता है, जलन होती है,
घृणा होती है किसी के प्रति, ये सब आदि के अंतर्गत आता है, समझे ना। इससे अपने आप को बचाना। अब इसको आप लोग विस्तृत करना है, इसकी व्याख्या को कैसे उसमें होता है। तो बीजक में एक और पद है, तन धैर्य सुखिया काहू न देखा। इस लाइन का वो पूरा पूरा व्याख्या है, और उसमें खाली एक दो दुखी है ऐसा नहीं, पूरा वर्णन साहब ने कर दिया। तन धैर्य सुखिया और चाहत सुख दुख संग न छोड़ा, सुनर मुनि और देवता सात द्वीप नौखंड, कहीं कहीं सब हो गया दीन धरे को दंड। तो बहुत कुछ ऐसे, आप लोग तो वक्ता हैं, तो इसके क्रम को बैठा करके रखने से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी बोलना हो आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी चीज इसमें बोलने के क्रम में क्या है कि इतना फास्ट ना बोलो, जल्दी जल्दी ना, जल्दी जल्दी बोलने का भी क्रम में सामने वाला नहीं समझ पाता है। आप बोल बहुत सुंदर रहे। मैं वही पहले बताया ना, हम ये अभी साहब जी हैं, धर्मेंद्र साहब जी, जब शुरू में मिला उस समय में पढ़ता था, 8वीं 9वीं का पढ़ रहा था, तो उसके 75% बात को मैं नहीं समझ पाता। 75%, 25% ही समझता। आवाज 1% अभी ना समझूं ऐसा नहीं है, पूरा पूरा 100% अपने आप को सुधार एकदम। अब वो कोई कह नहीं सकते कि वो हकलाते हैं। हकलाना मतलब जीप का चिपक जाना कभी कभार ऐसे। तो वो सब चीजें अभ्यास से एकदम बन जाता है। मान लीजिए आपके पास मकान तो बना लिए, मकान है किंतु कर्जा है, कर्जा, तो ये कौन सा दुख आएगा? मकान है आपके पास किंतु कर्जे नहीं, तब उपाधि, ये उपाधि। पूछता इसलिए मैं हूं कि बिल्कुल दृढ़ता से वो बैठना चाहिए, इसलिए नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। पढ़ाने में और प्रवचन में यही अंतर पड़ता है। प्रवचन में आदमी अपने ढंग से कहते चले जाते हैं, लोग सुन लेते हैं। पढ़ाने में क्या है, हम आमने सामने हैं, कुछ आपका भी ले कुछ हमारा भी ले, ये पढ़ाने का अंतर है। अब पढ़ाने में ही आदमी को बीजक बैठता है, प्रवचन से नहीं बैठता है। हम लोगों को गुरुजी ने 83-84 में जो पढ़ाया है, 2 साल गुरुजी बिल्कुल उस समय 25-30 के आसपास रहे हैं, सब के सब बैठते रहे हैं, और उसमें जो पढ़ाए हैं साहब ने, प्रवचन तो करते ही थे उस समय प्रवचन कर, लेकिन जो पढ़ाने का जो क्रम है, प्रवाह पढ़ाना अलग चीज़ है और प्रवचन करना अलग चीज़। प्रवचन में आप एक से एक दृष्टांत वगैरह क्या क्या, उसमें बीच में भजन, थोड़ा और दृष्टांत, थोड़ा और लहरा करके भजन, वो सब हो जाता है। किंतु पढ़ाने में सब कुछ नहीं आता है। पढ़ाने में सीधे सीधे अर्थ, उनके साथ में कौन सा अर्थ जाएगा, उनके साथ में और कौन सा अर्थ जाएगा। अभी भी क्या नाम, कलोल में जो पिछले साल किया था उसमें से तभी कोई नहीं है। मैं हूँ सर। हाँ वो माता जी, ठीक। उसमें हमने बिल्कुल दूसरी शैली लिया। पहली रामायणी का पहली लाइन है तो उसके साथ में पूरे बीजक में और कहाँ कहाँ उसको सब कुछ करता है। पूरा एक ही रामायणी को 12 या 13 प्रवचन हुआ है एक रामायणी पर भी। कौन सी रामायणी? पहली रामायणी। और 2-2 घंटा बोला हूँ, 1-1 घंटा भी नहीं, पूरा 2-2 घंटा, और कभी थका नहीं, बिल्कुल एकदम आराम से जैसे अभी बोल रहा हूँ। तो आप चिंतन करते जाओगे, चिंतन करते हो। मेरी एक खास इतनी मुझे इच्छा होती है, पढ़ाऊं और पढ़ूं, और दूसरी चीज नहीं। अभी भी मेरे टेबल पे बीजक ही पड़ी रहे तो दूसरी पुस्तक में पढ़ता नहीं, ऐसा है। तो उसमें जो आपको निकलेगा, जितना भी आप निकालते जाएंगे, बीजक इतना अथाह सागर है कि पूछो। जिसके आज हम लोग गए थे ना दोपहर में, हाँ, वो आदमी यहाँ कभी नहीं सुना था बीजक। बीजक पाठी तो था, कभी नहीं सुना था। 8 दिन सुना पूरे, इतना गदगद हो गया, भंडारा वंडारा सब किए, और उसी दिन उसको एटक आए चला गया। जिस दिन हमारा भंडारा उसके समापन के दिन। तो ये सब चीजें हैं। तो खास बात ये है, आदि कितने बताया ना, यही दुख व्यापी रहा संसार। अभी बीजक में भी आप देखे होंगे साहब ने
केवल तीन ही दुख किया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। किंतु इसमें हम जोड़ रहे हैं आदि, व्याधि और उपाधि, इसको भी उसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो आदमी को साहिब उपदेश दे रहे हैं। पशु पक्षी में भी है, द्वेष भावना पशु पक्षी में भी है, नहीं है ऐसा नहीं। किंतु आदमी मन का ज्यादा रोगी है, इसलिए मन से ज्यादा संबंधित है। आदि, आदि मतलब क्या बताया है, नहीं है उसका दुख। कौन सा नहीं? दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं। सबके पास नहीं है तो कोई दुख नहीं। जैसे पहले मोबाइल नहीं था तो किसी के पास नहीं था, उसका कोई दुख ही नहीं था। और आज उसके पास मोबाइल, यार वो भी 25,000 वाला मोबाइल, 50,000 वाला, 80,000 वाला, और मेरे पास खाली वो 1,500 वाला है। ये जो दूसरे के देख करके अदेखाई जिसको कह दे, उसके द्वारा जो दुख होता है उसको क्या कहते हैं? आदि। और व्याधि मतलब मन से संबंधित होकर के अंदर में जो रोग हो, और ये भी डॉक्टर बताते हैं 90% रोग आदमी का मन से संबंधित होता है। 90%, 10% ही वो जिसको हम दैहिक ताप कह रहे हैं, वो 10% में ही आता है, 10% में। अब अभी बताया ना 3 दिन मुझे तो भूख, आज मैं सचमुच जो पहले खाता था, आज से 4था दिन पहले वो चीज आज मैं खाया, तो निष्फिक्र हो गया काम ऐसा। तो मन के द्वारा भी कई बार पेट वगैरह खराब हो जाता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, कईयों को शौच उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा रोग चालू हो जाता है। ये सब कईयों का एक कोई सुनेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर घट जाता है। ये सब ये किसमें आएगा? व्याधि में आएगा। हाँ, दैहिक ताप में नहीं आएगा, किसमें आएगा? व्याधि में आएगा। और उपाधि मतलब ऊपर से है तब भी दुख। क्या करें, साधु बने को चेला नहीं बन रहा है इसका। चेला तो है, कहने में नहीं है, मनमती है बिल्कुल। अब मनमती होने का दुख, होते हुए भी दुख नहीं। किसी की शादी, एक आदमी शादी करने के लिए परेशान है, एक आदमी शादी हो गया इसलिए परेशान है। तो जिसकी शादी नहीं हुई है वो कौन से दुख में आएगा? आदि में। और जिसकी शादी हो गई फिर भी दुखी है वो किस में आएगा? उपाधि में। ये अंतर को समझ ली, फिर आगे बहुत सरल हो जाएगा। और ये सबसे बचना है तो क्या रास्ता है? समाधि। ये बड़ा सुंदर है। आदि, व्याधि और उपाधि, और इन सब से बचना है। कबीर साहब कहते हैं, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार। अपने आप से दुखों से बचाना है तो अब किस रास्ते में जाना पड़ेगा? समाधि वाला रास्ता में जाना पड़ेगा। माया मोह बंधा, अब उसका वर्णन साहब नीचे का पूरा वर्णन, बीजक को समझने का एक खास बता दो। शुरू में जो साहब कहना चाहते हैं वो पॉइंट उठा देंगे, और लास्ट में चाहे वो साखी में हो या लास्ट लाइन हो, उसमें अपना निर्णय सुनाएंगे। और बीच में या तो पक्ष में वर्णन करेंगे या तो विपक्ष में वर्णन। पूरे बीजक किसी भी पद को आप उठा लें, या कोई पद ऐसे हैं जो शुरू में उठाते हैं, उसी की पूरी व्याख्या पूरा पद को कहेंगे, उसी व्याख्या। जैसे हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी, तो पूरी उसकी व्याख्या सकारात्मक, उसकी पूरी व्याख्या कैसे होते हैं। और जैसे बंदे कर ले आपने देरा, उसमें उसकी व्याख्या है पूरे। घर संतो घर में झगड़ा भारी, तो उसकी व्याख्या कौन झगड़ा करता है, कौन उसको मनाता है। और झगड़ा मान जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इसका वर्णन करते हैं। और कई जगह बिल्कुल आप जैसे इसी में तन धरी सुखिया काहू ने देखा, जो देख, तो कौन कौन दुखी है उसका पूरा वर्णन किया है। किंतु अधिकतम पर आओ वो बच्ची उधर चले जाते बीजा बता के दूसरे जो जितने आओ और जितने दुख हैं 5 मिनट, और जितने जो दुख हैं
जितने और जो वर्णन बीजक में जो वर्णन है पक्ष विपक्ष पूरा है पूरी। अब जैसे एक पद ही आप ले लीजिए, दूसरे नंबर का शब्द क्या है? संतो जागत नींद न कीजिए। अब बस इतना कह दिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे दे। अब अंदर जो वर्णन है कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, तो कभी योग मार्ग करता है तो कभी और किसी मार्ग करता है, किंतु खास उसमें बीच में एक पॉइंट है, ओंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े सीधे सो जल भरी। अरे इधर और आगे यहाँ दो जने करके आओ। आप लोगों के लिए इसको पहले बिछात रखें। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े सीधे सो जल। औंधे मतलब समझ गए, गुजराती शब्द थे ऊंधू। घड़ा तमें ऊंधू राखो तो पानी भरा है खरा ना भरा। इसी प्रकार से खोपड़ी आप उल्टी रख दो तो उसमें ज्ञान की बातें जाएगी नहीं जाएगी। तो जितने भी जागत नींद न संतों जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, किंतु आपने तो खोपड़ी उल्टी कर ली है, तो उसमें कोई भी चीज आपके अंदर भरने वाला नहीं। घटना एक होती है, देखिए घटना एक होती है, कहीं पर भी कोई दूसरे ढंग से सोचता है और कोई दूसरे ढंग से सोचता है, या तीसरे आदमी तीसरे ढंग से सोचता है, चौथा आदमी चौथे ढंग से सोचता है। घटना एक है, घटना एक है। अभी वो दूसरी चीज सोच दो, अभी जैसे सरकार ने ले आया कौन सा बिल? किसान बिल। लाखों आदमी कहते हैं बढ़िया है, हाँ, लाखों आदमी कह रहे हैं बिल्कुल बेकार है। लाखों आदमी कहते हैं क्या झगड़ा पन्ना है यार, छोड़ दो उसको। लाखों आदमी और कुछ अलग ढंग से सोचते। घटना एक, घटना है। मान लीजिए दिनेश भाई आज सब कुछ किया, इतना खर्चा किया, 50,000 रुपए का खर्चा कर डाले। कुछ लोग ऐसे क्या बेकार में कैसे धन को उड़ा रहा है, हाँ, ऐसा भी कहने वाले हैं, ऐसे भी कहने वाले हैं, क्योंकि मुझे पहले सावधान किया था वो, इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे भी कहने वाले हैं। अब कुछ अरे क्या गजब का संस्कारी लड़का है यार, इतना सुंदर। घटना वही है, घटना एक होते हुए भी अलग अलग वर्णन उसका होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में सब आया था, भगवान लीला करता है, सब कुछ अपने कर्म को वो कराता है। कबीर साहब ने कहा भगवान लीला नहीं करता है, भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान हमको जन्म नहीं देता, हम अपने कर्मों के द्वारा। उसी घटना एक है, वही घटना को आपन कर्म न मेटो जाई कहते कबीर साहब पद कहते हैं, और उसमें घटना एक है। जो भगवान मानने वाले हैं, परम पुरुष परमात्मा मानने वाले हैं, राम को कैसे, वो भगवान की लीला अपरंपार है। लोगों को, राक्षसों को मारने के लिए पैदा हुए, अवतार ये कहें, राक्षसों को उसको मारने के लिए, धरती के पाप को दूर करने के लिए वो अवतार लिए। और कबीर साहब क्या कहते हैं, उसी पुराण का कबीर साहब उदाहरण दे ना, अपने कर्मों को भोगने के लिए राम भी आया, कृष्ण भी आया, शंकर भी आया। घटना ही देखने की चीज है, आप कैसे देखते हैं उसके ऊपर। तो ऐ जियरा, ऐ जीव, अपने आप को दुखों से बचा लो। अब दुख क्या है इसका वर्णन वहां पर नहीं है, खाली वर्णन कर जेहि दुख व्यापी रहा सन। बीजक में बहुत सी चीज ऐसे हैं जो गुप्त रूप से आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब जे खखा चाहे खोरी मना, अब यहाँ पर साहब कहते हैं अब क्या चीज उसमें जोड़ना पड़ेगा? खखा चाहे, खाक्षर के माध्यम से साहब कहते हैं यदि तुम चाहते हो। अब आदमी क्या चाहता है? ज्यादातर शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो आनंद शब्द बीच में जोड़ दीजिए, अर्थ बन गए। वो बहुत उसमें सोचना नहीं है। आप चाहते क्या हो? आनंद, सुख, मजा। अरे मजा आना चाहिए, ऐसा करो। तो खखा चाहे, चाहे और खखा के बीच में एक शब्द जोड़ दीजिए, क्या? यदि तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो खोर को मना लो। जो खोर है, गली वाले हैं ना, उनको शांत मना लो, सबके साथ मित्रता कर लो, आप शांत। और पड़ोसी कहीं दुश्मन हो गया तो नहीं।
ऐसे ही यहाँ भी मित्र भी है, दुश्मन भी है। तो जो हमारे पड़ोसी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसको आप मना लिए, आपके अनुसार चल रहा, उसके अनुसार आप नहीं, तो आपको शांति नहीं। ये बीजक का क्रम है। आप लोग शांति से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरु देव की जय।